आम आदमी पार्टी से सदर बाजार विधानसभा के विधायक सोमदत्त जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सोमदत्त जी, आपकी ही विधानसभा का मामला है जो इस वक्त इतना तूल पकड़े हुए है कि मेयर साहब ने एक अवैध जो आप लोगों का आरोप है कि अवैध तरीके से निर्माण किया है। हालांकि उसके पीछे कई तरह के जो बातें थी वो कल भी कही गई और आज एक बार फिर से आप लोग डॉक्यूमेंट्स के साथ सामने आए हैं। देखिए, ये अवैध निर्माण का जो मामला है, ये हमने सिर्फ कहा ही नहीं है, ये डॉक्यूमेंट से प्रूव भी किया है। और प्रूफ के तौर पे थाने में एसएचओ साहब का लिखा हुआ लेटर जो एमसीडी को लिखा गया है कि इस प्रॉपर्टी नंबर 3231 आज़ाद मार्केट बहादुरगढ़ रोड गली विक्रम पे इलीगली कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जिस पे कार्यवाही की जाए, ये एविडेंस के लिए लगाया है। साथ में ड्यूसुप के द्वारा और साथ में फ़ोटोग्राफ्स भी, ये सब चीज़ें एविडेंस हैं कि इस पूरी प्रॉपर्टी को, जो कि ड्यूसुप की है, ड्यूसुप दिल्ली सरकार के तहत आने वाला विभाग है, इस प्रॉपर्टी को इलीगली कंस्ट्रक्ट किया गया है। और ये पूरा मैटर था, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दी है हमने। सुंदर जी, फिर एक सवाल ये उठता है, जिस विधानसभा से भी आते हैं या पुरानी दिल्ली की हम बात करें, वहाँ पर इस तरह का निर्माण आम बात है। और ड्यूसुप की या कस्टोडियन की ज़मीन को की अगर हम बात करें तो तमाम ऐसी सैकड़ों ज़मीनें हैं जिस पर निर्माण किया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपकी जानकारी इसमें अपडेट करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि ऐसी सैकड़ों ज़मीनों पे निर्माण किया गया है। इस तरह की जब भी ड्यूसुप को कोई जानकारी मिलती है कि उनकी किसी भी प्रॉपर्टी पे इलीगली कंस्ट्रक्शन की जा रही है, तो उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाती है। उस प्रॉपर्टी को नोटिस इशू किया जाता है और उसको सीलिंग की कार्रवाई की जाती है उसके ऊपर विभाग द्वारा। ड्यूसुप ये अधिकार रखता है कि इस तरह की बिल्डिंग को सील किया जा सके, या वो सीलिंग एमसीडी के द्वारा ही की जाती है? देखिए, इसमें 2 डिपार्टमेंट है, इनफैक्ट 3 डिपार्टमेंट है इसमें। सबसे पहले आ गया लोकल एरिया, जो हमारा जो लोकल थाना पड़ता है। जिस थाने में इस तरह से ये अवैध निर्माण किया जा रहा होता है, उस थाने से एमसीडी को एक लेटर जाता है, क्योंकि अवैध निर्माण को कंट्रोल करना, उस पर कार्रवाई करना, ये एमसीडी का राइट है। ठीक है, तो थाने से लेटर गया एमसीडी को कि ये प्रॉपर्टी इलीगली कंस्ट्रक्ट की जा रही है और इस पर कार्रवाई की जाए। ये तो हमने एविडेंस दिखाया ही है। दूसरा आ गया आपका एमसीडी का रोल, जो राजनीतिक दबाव में एमसीडी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। तीसरा आ गया ड्यूसुप का रोल, जब ड्यूसुप के संज्ञान में आया कि ड्यूसुप की प्रॉपर्टी को इलीगली कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, तो उन्होंने इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी वहाँ पे ऑक्युपायर हैं उनको नोटिस भेजा कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, इस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन की जा रही है, आप आके अपना जवाब दें। तो जवाब 3-3 लेटर देने के बाद भी, अगर नोटिस देने के बाद भी आदमी रिप्लाई करने नहीं आ रहा, इट मीन्स गड़बड़ है कुछ ना कुछ। आपको लगता है कि अब इस मामले में आगे क्या कार्रवाई हो सकती है? आप लोग ने जिस तरह से अब आरोप लगाए हैं, आगे ड्यूसुप क्या कार्रवाई कर सकता है या क्या कार्रवाई की आप लोग मांग कर रहे हैं? देखिए, एज़ पर रूल, नियम के मुताबिक, क्योंकि ये प्रॉपर्टी स्लम डिपार्टमेंट की है और नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया, तो स्लम डिपार्टमेंट की इसके ऊपर सीलिंग की कार्रवाई बनती है इस प्रॉपर्टी पे, क्योंकि स्लम की प्रॉपर्टी को कोई भी इसी तरीके से कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। अगर स्लम की किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर, नोटिफाइड प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का काम होना है, रिपेयर का काम होना है, मेंटेनेंस का काम होना है, तो वो केवल और केवल स्लम डिपार्टमेंट के द्वारा ही किया जाता है। उसमें ऑक्युपायर इंटीमेट करता है स्लम डिपार्टमेंट को कि जी ये प्रॉपर्टी जो मेरे पास स्लम डिपार्टमेंट की मैं रह रहा हूँ, जिसमें एज ए टेनेंट, इसकी हालत ख़राब है, इसको रिपेयर करवाया जाए। तो स्लम डिपार्टमेंट रिपेयर कराता है, यही एज़ पर रूल है। अगर कोई इसको वायलेट करता है तो डिपार्टमेंट उस प्रॉपर्टी को सील करता है। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमदत्त। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रण शर्मा, दिल्ली।